आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज इस वर्चुअल क्लासेज में पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग, जिसमें यूनिट 4 में हम लोग गाइडेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज एक बार फिर हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए एक अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले उस वीडियो से रिलेटेड कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे। तो जनरली हम लोग गाइडेंस का कंसेप्ट, नेचर, मीनिंग एंड डिफिनेशन का डिस्कस हो गया था। आज इस टॉपिक वीडियो में हम लोग एम्स ऑफ गाइडेंस, निर्देशन के उद्देश्य के बारे में डिस्कस करेंगे कि निर्देशन के उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं। अगर कि हम गाइडेंस के एम्स को जब ध्यान में रखते हैं, तो इस बात पे भी हम ध्यान लगाते हैं कि जब अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, अपने व्यावसायिक अभिवृद्धि के लिए हमने किस तरह का एम चूज किया है, किस तरह से सिलेक्ट किया गया एम्स मेरा किस प्रकार का है। जिस फील्ड से हम बिलोंग कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से हम बिलोंग कर रहे हैं, उस क्षेत्र से संबंधित हम अपने एम को तय किया है या फिर उस फील्ड से अलग हटकर हमने एम तय किया है। तो सबसे पहले एम्स हमको क्लियर करना होगा कि जो भी मेरा एम है वह किस प्रकार का मेरा एम है। अगर कि मेरे फील्ड से रिलेटेड एम, अगर कि आप टीचिंग फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं तो आपको जनरली टीचिंग फील्ड से ही रिलेटेड एम्स को ध्यान में रखना होगा। अगर कि आप स्पोर्ट फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको उसी फील्ड से रिलेटेड आपको अपना एम रखना होगा। अदरवाइज आप अगर कि दूसरे फील्ड में जाते हैं तो आपको समय भी अधिक लगेगा, मेहनत भी आपको अधिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले निर्देशन के जो उद्देश्य हम लोग तय करते हैं वो अपने क्षेत्र के हिसाब से, हम दूसरे के क्षेत्र के हिसाब से अपना उद्देश्य या एम्स को तय कभी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ बातों को ध्यान में हम रखते हैं कि हम जो एम तय कर रहे हैं, हम जो उद्देश्य को तय कर रहे हैं, उस उद्देश्य को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए हम कितने हद तक उस एम से रिलेटेड या उस एम के प्रति कितने हम सजग हैं। अब आप अगर कि टीचिंग फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, जब आप टीचिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो एम से रिलेटेड आपको अपने विषय के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और उसमें कुछ बातों को ध्यान में हम रखते हैं, अपना रुचि को ध्यान में रखेंगे, कुछ आदतें हम ध्यान में रखते हैं, अपना पावर, इफ़िशियंसी, ये सारे बातों को हम ध्यान में रखते हैं। ये सारे बातों को क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं। इस तरह से जो भी सब्जेक्ट, जैसे हम टीचिंग फील्ड का एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कि आप टीचिंग फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो टीचिंग फील्ड से रिलेटेड आपको अपने सब्जेक्ट में डेप्थ तक जानकारी होनी चाहिए। डेप्थ तक या उस गहराई तक आपको अपने क्षेत्र में जानकारी होनी चाहिए। फिर अगर कि आपका जानकारी कम है, अंडरस्टैंडिंग अपने सब्जेक्ट में समझ और बोध कम डेवलप हुआ है, तो आगे चल के आपको उस एम को मिलने में हो सकता है कि आपको कठिनाई हो। तो व्यक्ति के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, जिस भी विषय में आपको नॉलेज गेन करना है,
आप हिंदी के टीचर हैं, आप संस्कृत के टीचर हैं, आप मैथ्स के टीचर हैं, साइंस के टीचर बनेंगे, उसमें उस सब्जेक्ट पे आपका कमांड होना चाहिए, उसमें उस सब्जेक्ट पे आपका क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। अगर कि कमांड नहीं है उस सब्जेक्ट पे तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो सकता है। इस तरह से अपनी योग्यता को हम पहचानते हैं। ये सारी बातों को ध्यान में रखकर ही निर्देशन के लक्ष्यों को तय किया जाता है। हम अगर कि अपनी योग्यता को ध्यान में नहीं रखेंगे, हमारी योग्यता कम है और अगर कि हम एम काफ़ी हाई लेवल का एम को तय कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमको एम का जो आउटपुट या जो भी उसका ऑब्जेक्ट्स होगा वो निगेटिव भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर कि बहुत अधिक एम को तय कर ले रहे हैं और उसमें हमारी एबिलिटी, योग्यता या इंटरेस्ट या अट्रैक्शन नहीं है तो हमको उस एम को मिलने में दिक्कत हो सकता है। उसी तरह से व्यक्ति के सामने उपस्थित समस्याओं को हल करने में सहायता। अब जैसे निर्देशन, हमने परिभाषा में भी इस बात को बताया था कि निर्देशन किसी का सहायता करना, किसी का मदद करने के बराबर है। अब चूंकि आपके पास कुछ समस्या है, आपके पास कुछ समस्या है और उस समस्या का समाधान आपके पास नहीं है तो उस समस्या से रिलेटेड एक्सपर्ट से आप मिलते हैं या अपने उस सब्जेक्ट में अनुभवी व्यक्ति से मिलते हैं और जो भी आपका प्रॉब्लम होता है, जो भी आपका समस्या होता है उसको किसी भी प्रकार से आप फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। किसी भी प्रकार से उसकी समस्या को आप फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। जो भी आपके सामने समस्या उत्पन्न हो रहा है, अब चूंकि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं तो आपकी भी समस्या शिक्षा से ही संबंधित आएगी और उसको आप हल कैसे करेंगे, तो निर्देशन के उद्देश्यों को क्लियर करके आप अपने समस्या से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप निजात पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे कि निर्देशन के उद्देश्य को बिना समझे उसका ऑब्जेक्ट्स अगर कि तय कर ले तो आपका समस्या और अधिक जटिल हो जाएगा। इसलिए आपका जो भी समस्या है उस पर एक फार्मूला चलता है, टीचिंग फार्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षण सूत्र, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, साधारण से जटिल की ओर। तो इस तरह से निर्देशन के उद्देश्य को कभी भी हम स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं है कि आपने निर्देशन मिला, आप अचानक ऐसे एम तय कर लेते हैं और कुछ दिन बाद पता चलता है कि वह एम आपसे धीरे धीरे दूर होता जाता है। तो इस तरह से हम नहीं करेंगे। जब भी करेंगे तो हम अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर ही अपने एम को तय करेंगे, अपने स्पेशलाइजेशन को ध्यान में रखकर कि हमारे अंदर कौन सी स्पेशलाइजेशन है, उस बात को हम ध्यान में रखकर अपनी योग उद्देश्य को चयन करेंगे। उसके बाद निर्देशन के और भी उद्देश्य पे अगर कि हम चर्चा करते हैं तो व्यक्ति के उसके संतुलित शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करता है। आज के समय में अगर कि सबसे अधिक समस्या उत्पन्न हो रहा है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और सोशल, ये ध्यान रखिएगा। क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? जब इस बात की हम चर्चा करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव गाइडेंस लेने की आवश्यकता होती है और उसमें आप पॉजिटिव गाइडेंस को ध्यान में रखकर अपने बैलेंस फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सबको कंट्रोल करके रख सकते हैं। अन्यथा आगे चल के जो भी आपने लक्ष्य तय किया है
आगे चल के जो भी आपने लक्ष्य तय किया है, हो सकता है कि वह लक्ष्य समय के साथ साथ आपसे दूर होता चला जाएगा। इसलिए हम अपने फिजिकली, अगर कि हम फिजिकली रूप से किसी एम को पाने के लिए संघर्षरत हैं, हमको उस एम को प्राप्त करना है और उसमें हम संघर्ष कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी बात है उसके बारे में हमको जानकारी लेना होगा, और वो भी मेंटली, इमोशनली और सोशल। ऐसा नहीं है कि आपने किसी लक्ष्य को तय किया है, किसी के बहकावे में आके लक्ष्य को तय, या किसी के संगत में आके अपने लक्ष्य को तय किया है, तो उस कंडीशन में आपका लक्ष्य हो सकता है कि आपसे दूर जा सके। अब आपका, चूंकि आप जान रहे हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता भी आप में है, आप किसी के पीछे पीछे अगर के चलने का आपने सोचा है, तो हो सकता है कि जो व्यक्ति उस स्पेशलाइजेशन के नेचर को समझकर उस क्षेत्र या उस उद्देश्य या उस लक्ष्य को चयन किया है, आप अगर कि उस क्षेत्र में जाते हैं तो आपको सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली। तो इस तरह से हम कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं, तब अपने एम, वो भी निर्देशन के उद्देश्य के हिसाब से अपने एम को तय करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद हमको अपने आप को पर्यावरण के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, पर्यावरण के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, उससे बात पे भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। उस बात पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अपने बातों को किस प्रकार से पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। उसके बाद व्यक्ति विकास के लिए विद्यालय, समाज तथा परिवार के कार्य में समन्वय स्थापित करना। जैसे आप अगर कि निर्देशन के लक्ष्य या उद्देश्य अच्छे प्रकार से तय किए हैं, तो आपका जो भी एम है, जो भी आपका लक्ष्य है, वो कहीं ना कहीं आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगा, और आप बिना सोचे समझे, बिना जाने अगर किसी एम को प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका एम आपसे धीरे धीरे दूर होता जाएगा। इसलिए हम इस बात पे फोकस करते हैं कि हमारा एम, हम किस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, हमारा उसमें कितनी इफिशियंसी है, हम उसमें कितने मेहनत कर पाएंगे। ये सारे बातों को ध्यान में रखकर हम निर्देशन के उद्देश्यों को स्पष्ट और कह सकते हैं कि उससे अधिक लाभ कैसे लें, इस बात पे फोकस करता है। अब नेक्स्ट, ये तो हम लोग एम्स ऑफ गाइडेंस के कुछ बातों को ध्यान में रखें। इसमें और बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं कि आप इसमें कितना कंटिन्यूटी अपना बना के रखते हैं, कितना रेगुलर आप रहते हैं अपने क्षेत्र में, अपने विषय में, उस बात पे भी फोकस किया जाता है। उसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, निर्देशन के सिद्धांत। इससे पहले थोड़ा सा हम आपको रिवाइज कराना चाहेंगे कि आप ध्यान देंगे कि हम लोगों ने कंसेप्ट, मीनिंग, नेचर, डिफिनेशन और ऑब्जेक्ट्स या एम्स को क्लियर कर लिया है। तो इसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि गाइडेंस के क्या सिद्धांत हैं, किस सिद्धांत पे चल के हम अच्छे गाइडेंस ले सकते हैं, पॉजिटिव गाइडेंस ले सकते हैं। अदरवाइज अगर कि हम गलत लोगों से निर्देशन लेते हैं तो आगे चल के वो निर्देशन भी गलत साबित हो सकता है और आपके विपरीत परिणाम आएंगे। और जब विपरीत परिणाम आते हैं तो उसको भी हमको, उस विपरीत परिणाम को भी जानने से पहले हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि निर्देशन के सिद्धांत क्या है। देखिए, सबसे पहले तो एक हम बात
कहना चाहेंगे कि निर्देशन जटिल प्रक्रिया और लचीली प्रक्रिया है, अगर इसके सिद्धांतों की संख्या को निश्चित नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यह कॉम्प्लेक्स और फ्लेक्सिबल, मतलब यह जटिल भी है यह जटिल भी है और लचीला भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट है। इसके लिए हम इस बात पे फोकस करते हैं कि आपको हमने जो निर्देशन दिया, उस निर्देशन को आप कितना उस बातों को कितना मान रहे हैं या कितना नहीं मान रहे हैं, इस बात पे फोकस किया जाता है। इसीलिए इसको ये बोला गया है कि गाइडेंस इज द कॉम्प्लेक्स एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेस। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस या निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया के साथ साथ लचीली प्रक्रिया है। क्या है? लचीली प्रक्रिया। इसमें बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स इसको नहीं बनाना चाहिए, बहुत अधिक इसको फ्लेक्सिबल भी नहीं बनाना चाहिए, और इसके टोटल नंबर ऑफ थ्योरी का अगर की बात किया जाए तो इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं काउंट किया जा सकता है? जब इस बात पे भी फोकस किया जाता है कि आखिर काउंट क्यों नहीं किया जा सकता है, तो उसका एक ही रीज़न है। उसका एक ही रीज़न है कि जितने प्रकार के एक्सपर्ट होंगे वह अपने अनुसार निर्देशन देने का कोशिश करते हैं, वह अपने अनुसार निर्देशन देने का कोशिश करते हैं। इसलिए निर्देशन के सिद्धांतों को आप संख्या में या इसके टोटल नंबर ऑफ थ्योरी काउंट नहीं कर सकते हैं, यह अनकाउंटेबल थ्योरी है। जैसे एक्सपर्ट होंगे, जैसे गाइडेंस देने वाले होंगे, उस तरह से जैसी समस्या होगी, जैसा प्रॉब्लम्स होगा, उस तरह के लोग आपको गाइडेंस देंगे। इसका एग्जाम्पल हम समझेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है। अब अगर कि शिक्षा से संबंधित आपके पास समस्या आ रहा है और शिक्षा के क्षेत्र से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपको समस्या भी शिक्षा से संबंधित आ रहा है, तो क्या आप गाइडेंस लेने के लिए दूसरे, मान लीजिए किसी और डिफरेंट सेक्टर में जा सकते हैं क्या? किसी डिफरेंट फील्ड में जा सकते हैं क्या? कभी नहीं जाएंगे। वहाँ पे इस बात पे फोकस किया जाता है कि आप अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ से, एक्सपर्ट से जब आप निर्देशन लेते हैं तो वह अपने अनुसार आपको निर्देशित करता है। निर्देशन के सिद्धांत एक देश से दूसरे देश में तथा एक समाज से दूसरे समाज में बदलते रहते हैं। अब यहाँ पे एक बात और हम कहना चाहेंगे कि गाइडेंस का जो थ्योरी है उसका कंट्री के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से बदलते रहता है। कैसे? ये भी बोला जा सकता है कि कैसे, तो जैसा कंट्री होगा, उसकी जैसी व्यवस्था होगी, जैसे वहाँ के लोग होंगे, उसके अनुसार से निर्देशन के सिद्धांत सोसाइटी के अनुसार से बदलते रहते हैं। अगर कि एक सोसाइटी डिफेंस सेक्टर का है, तो अगर कि वहाँ पे जब भी आप गाइडेंस की बात करेंगे तो वह क्षेत्र या वह फील्ड अपने डिफेंस से ही रिलेटेड बातों को प्रमुखता देगा। अगर कि वही हम विद्यालय की बात करते हैं, स्कूल के लेवल का बात करते हैं, प्राइमरी लेवल या अपर प्राइमरी लेवल, तो वहाँ पे निर्देशन
या फिर हायर एजुकेशन का बात करते हैं, वहाँ पे निर्देशन का नेचर और उसका ऑब्जेक्ट्स और उसका सिद्धांत सारा डिफरेंट हो जाता है, सारा डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह से इस बात पे भी हम ध्यान रखते हैं कि सोसाइटी अगर कि चेंज होता है तो थ्योरी भी हमारा चेंज होगा। फिर भी कोई ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया गया है जो प्रत्येक समाज और प्रत्येक युग के लिए उपयुक्त हो, इस बात पे समझिएगा। ऐसे कोई भी थ्योरी या सिद्धांत नहीं दिए गए हैं जिससे यह लगे कि इस सिद्धांत को बना देने से, इस थ्योरी का प्रतिपादन कर देने से उस क्षेत्र के सारे समस्या को फाइंड आउट किया जा सकता है या सारे समस्याओं को सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। ऐसा कभी भी नहीं है। इसमें कुछ ऐसे एक्सपर्ट हुए हैं या साइंटिस्ट हुए हैं जिसका नाम जोन्स ने 5, हम्फ्रीज और टेलर ने 7 और क्रो ने निर्देशन के लगभग 14 थ्योरी दिए हैं। इन्हीं के आधार पे हम कुछ सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से थ्योरी दिया गया है जो करीब करीब समाज के सभी वर्गों के लिए लाभदायक हो, समाज के सभी लोगों के लिए लाभदायक हो। उस बात पे हम निर्देशन के सिद्धांतों को चर्चा करेंगे। अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा, सोसाइटी, कंट्री, कॉन्टिनेंट्स, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जब वेरिएबल्स होते हैं, चेंज होते हैं, वैरी करते हैं, आप भारत में कोई रूल बनाते हैं गाइडेंस से संबंधित, दूसरे जगह कुछ और बनाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वैरी करते हैं। तो उस कंडीशन में निर्देशन के सिद्धांत भी वैरी करेंगे। निर्देशन के सिद्धांत क्या करेंगे? वैरी करते हैं। तो एक जो सारी बातों को ध्यान में अगर कि रखा जाए तो पहला सिद्धांत जो आता है वह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है और सबके ऊपर यह बात लागू भी होता है। और दूसरा ये कह सकते हैं कि यह एक गाइडेंस का मेन थ्योरी के रूप में जाना जाता है कि निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। निर्देशन क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। कैसे? इस बात पे भी जानना कि गाइडेंस इज द होल लाइफ प्रोसेस। एक तरह से यह मेन थ्योरी है गाइडेंस का। आप अगर समझेंगे तो यह मेन थ्योरी है कि जो निर्देशन है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए आप जीवन के जिस लेवल में हैं, आप अपने अगर कि आप स्टूडेंट लेवल में हैं या फिर फैमिलियर लाइफ में हैं या फिर आगे भी हैं, तो आपको कहीं ना कहीं निर्देशन लेना है। इसलिए निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन की सुविधा सभी को प्राप्त होनी चाहिए। अब जो भी गाइडेंस है, जो भी निर्देशन है, वह सबके लिए अवेलेबल हो, वह सबके लिए सुविधापूर्ण अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति को निर्देशन दिया जाए और एक वर्ग के लोगों को निर्देशित नहीं किया जाए, ऐसा नहीं है। इसका थ्योरी ये है कि आपके पास जो भी समस्या है और निर्देशन की सुविधा सभी को प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि विशेष वर्ग को ही सिर्फ निर्देशन मिले। उसके बाद निर्देशन में व्यक्ति के महत्व और उसकी प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। थर्ड जो है
कि निर्देशन के में व्यक्ति के महत्व और उसकी प्रतिष्ठा को ही भी ध्यान में रख कर ही निर्देशन देना चाहिए। इस तरह से हम लोग गाइडेंस के और भी थ्योरम को आगे देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।